Jesus Disciples welcomes you. Jesus Disciples welcomes you. Hallelujah. Glory be unto the Lord Jesus Christ. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की और नमस्कार। और आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में अपने परिवारजनों के साथ खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु के अनुग्रह में उसके छत्र छाया में सुरक्षित हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले कि परमेश्वर ने और एक बार मौका दिया कि आपके बीच में, आपके सम्मुख में प्रभु के वचन को लेके आ सकूं। इसलिए प्रभु के नाम का धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूं भाई रम्य का कि उन्होंने फिर से मुझे यह मौका दिया कि इस वचन को मैं बांट सकूं। इसलिए मैं प्रभु का रम्य भाई का धन्यवाद करता हूं। प्रभु के वचन में से जाने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन में से जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम का हम स्तुति देते हैं परमेश्वर। और एक दिन और एक समय और एक अवसर के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु आपने प्रभु हमें सुरक्षित रखा प्रभु, तथा इस समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु कि तेरे पवित्र आत्मा का नियंत्रण प्रभु मेरे ऊपर रहे परमेश्वर, मेरे दिमाग, मेरे हृदय प्रभु, मेरे जीव में परमेश्वर, और प्रभु उसका नियंत्रण रहे परमेश्वर, ताकि जो भी वचन प्रभु आए प्रभु मेरे मुख से परमेश्वर वो तेरे द्वारा आए प्रभु। और हम प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी लोग परमेश्वर इस वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में प्रभु एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी बदलाहट को हम देखने पाए परमेश्वर, और तुझ में बढ़ता हुआ जीवन, उनके जीवन को हम लोग देख के तेरे नाम को धन्यवाद करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमसे बात कर परमेश्वर। और ये दुआ परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें प्रभु। आमीन आमीन हालेलुया। सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु के वचन में से आने से पहले एक बात है कि किस प्रकार से हम प्रभु का वचन सुनते हैं, किस प्रकार से हम प्रभु के वचन में ध्यान देते हैं, या किस प्रकार से उसका मनन करते हैं, किस प्रकार से हम प्रभु का वचन हर एक दिन सुनते हैं। रोमियो की पत्री उसकी 10 अध्याय उसकी 17वीं आयत कहता है कि विश्वास सुनने से और प्रभु के वचन को सुनने से आता है। और उसको और ज्यादा व्याख्यान करने के लिए, उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए याकूब की पत्री उसकी 1 अध्याय 23 आयत में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और भूल जाता कि उसने क्या देखा है। हालेलुया। तो जब हम वचन को सुनने के लिए आते हैं, या प्रभु के वचन को सुनने के लिए आते हैं, ये वचन पहले हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में होना चाहिए कि हम बस सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार, उसके प्रकार से अपने आप को चलाने वाले बने। हालेलुया। आज का वचन ये नहीं है, बल्कि हम जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे उनको तैयार होना है कि आज जो वचन मुझे मिलने वाला है मैं उसको सुनूंगा नहीं, बल्कि सुनने के साथ साथ उसके ऊपर मैं मनन करूंगा, उसके ऊपर मैं चलूंगा। हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के लिए आप लोग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं व्यवस्था विवरणी की पुस्तक उसका 15 अध्याय, व्यवस्था विवरणी की पुस्तक उसकी 30 अध्याय उसकी 19 आयत हम लोग आज देखेंगे। व्यवस्था विवरणी उसकी 30 अध्याय उसकी 19वीं आयत यहाँ पे इस प्रकार से लिखता है, आज मैं तुम्हें 2 मार्ग चुनने की छूट दे रहा हूं। मैं धरती आकाश को तुम्हारे चुनाव का साक्षी बना रहा हूं। तुम जीवन को चुन सकते हो या तुम मृत्यु को चुन सकते हो। जीवन का चुनना वरदान लाएगा और मृत्यु को चुनना अभिशाप। इसीलिए जीवन को चुनो, तब तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये वचन उस समय कहा गया था जब इज़राइल के लोग जो थे वो प्रतिज्ञा के जो भूमि में जो है प्रवेश करने से पहले मोआब के जो जगह पे थे, मोआब का एक जगह था जहां पे ये लोग सब लोग रहे उस समय थे, उसी मोआब के
समय में, मोआब में रहने के समय में प्रभु का ये वचन इजराइल लोगों के लिए आता है और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दो चीजों को तुम्हारे सम्मुख रखता हूं। उसके अगर आप 30 अध्याय उसके 15वीं आयत में जाएंगे तो परमेश्वर का वचन ये कहता कि मैंने आज तुम्हारे सम्मुख जीवन, मृत्यु और समृद्धि और विनाश रख दिया है। हालेलुया। जीवन, मृत्यु दो चीज है और समृद्धि और विनाश दो चीज है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना प्रेमी है, इतना भला है कि हमेशा वो आपके आगे ऑप्शन को रखता है, विकल्प को रखता है, ताकि आपको पूरी आजादी मिले कि उसमें से आप एक चुने। हालेलुया। यहां पर जब इजराइल लोग उस देश में, उस जगह में जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, उसमें प्रवेश करने से पहले परमेश्वर को चिताता है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है और तुम्हें चुनना है। इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता कि चुनने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर तुम ये ऑप्शन चुनते हो, ये विकल्प चुनते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा, या फिर वो विकल्प चुनते हो, वो ऑप्शन चुनते हो तो तुम्हारे पास क्या होगा। साफ साफ प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु आकाश और धरती को साक्षी बना के उनके लोगों से बात करता है, बोलता कि तुम्हें मैं दो चीज सुनाता हूं, या तो तुम जीवन को चुनो या तो तुम मृत्यु को चुनो। हालेलुया। या तो जीवन को चुनो या तो मृत्यु को चुनो। इतना नहीं, परमेश्वर ये भी कहता है जीवन चुनना तुम्हारे जीवन के लिए वरदान को लेके आएगा, लेकिन मृत्यु को चुनना तुम्हारे लिए अभिशाप को लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके जाऊं तो परमेश्वर ऑप्शन उस टाइम से दे रहा है, उस आजादी के साथ वो ऑप्शन को चुनने के लिए जिस समय परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया। अगर आप आदम और हवा तक चले जाएं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें पूरा उस वाटिका को बनाया, पूरा गार्डन को बनाया, और उसके बाद उन्होंने उनके लिए एक ऑप्शन रखा कि वहां पे एक पेड़ है जो भले और बुरे का ज्ञान देता है। तुम्हारे पास चॉइस है। हालेलुया। तुम्हारे पास चॉइस है। और परमेश्वर के वचन में जाता था, परमेश्वर ने उन्हें आजादी दी, उसके अनुग्रह से उन्हें आजादी दी उसका चयन करने के लिए, उस चीज का चुनाव करने के लिए कि अगर तुम उस पेड़ में से खाओगे तो निश्चित रूप पे मर जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि उस पेड़ में से ना खाना। यस और नो का ऑप्शन परमेश्वर ने उस समय से दिया था, लेकिन एक बात हमको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने उस प्रेम के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आजादी को दिया था, लेकिन हमें किसी आज्ञा में थोपा नहीं था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुमने वो खाया तो तुम आत्मिक रीति में मृत्यु हो जाओगे। और उसके बाद बहुत सारे चीजें परमेश्वर ने उनसे बात करी। हालेलुया। हालेलुया। आजादी का मतलब ये है, कई बार हमको ये समझ में नहीं आता कि अगर परमेश्वर ज्योति है तो सिर्फ ज्योति क्यों नहीं, अंधेरा क्यों है। कई बार हम ये सवाल पूछते हैं कि अगर पेड़ था तो पेड़ होने की क्या जरूरत थी। जब तक आप अंधेरे को नहीं देखेंगे तब तक उजाले का महत्व आपके जीवन में समझ नहीं आएगा। हालेलुया। जब वो उजाला उस अंधेरे को चीरते हुए आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा, आशीष लाएगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि नहीं, अंधेरा नहीं, उजाला उसके ऊपर प्रबल है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपके सम्मुख हमेशा दो विकल्प रखे कि आप दो विकल्प चुनो, दो विकल्प में से एक विकल्प चुनो। हम कौन सा चुनते हैं? क्या आज भी हम हवा की तरह परमेश्वर जो कहा उसका विपरीत चुन रहे हैं, या परमेश्वर जो चाहता है हम चुने वो चुन रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। आपके सम्मुख दो ऑप्शन परमेश्वर रखता है आज के दिन दो ऑप्शन रखता है कि परमेश्वर आपको बोलता है कि जीवन
या मृत्यु, आशीष या अभिशाप, ये हमारे ऊपर है। हम मसीह लोगों के ऊपर है कि हम लोग किसको चुनते हैं। आज के दिन किस तरह का हमारा चुनाव है, किस तरह का हमारा निर्णय है। हालेलुया। अब हम यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जीवन को चुनने की सुझाव दी। परमेश्वर ने कहा कि तुम जीवन को चुनो, उससे तुम्हारा जीवन अनंत जीवन बन जाएगा। हालेलुया। उससे तुम्हारा जीवन हमेशा का जीवन बन जाएगा, है ना। कई लोग हम लोग कमजोर सोचते हैं, है ना। अगर आप लोग कई लोग हम लोग मसीह लोग जो हैं, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस प्रकार का जीवन नहीं जी सकते, हम उस प्रकार का जीवन नहीं जी सकते। लेकिन आपके लिए मैं कहता हूं, आप कमजोर या बलवंत है, इसके बारे में आपको जानना है, चुनना है, या अपने आप को विश्वास दिलाना है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप बस बलवंत है, आप कभी कमजोर नहीं हो सकते। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कमजोरी को चुनते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग बलवंत हैं? क्योंकि अगर आप पहला यूहन्ना उसके 4वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है इस प्रकार से, हे बालों को, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, ध्यान से सुनेगा, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। जो हमारे अंदर है, इससे मतलब हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है। हमारे अंदर प्रभु परमेश्वर है, हमारे अंदर जीवित परमेश्वर है। इसका मतलब कि हमारे अंदर जो परमेश्वर है, जो हम हर रोज हर संडे आके प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा परमेश्वर है, और वो वचन कहता कि वो तुम्हारे अंदर है, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मेरे अंदर है तो मैं कमजोर कैसे हुआ? किस प्रकार से मैं कमजोर हुआ? दो बातें हो सकती है, या तो परमेश्वर मेरे अंदर है या तो नहीं है। अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं कमजोर। अगर मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, तो मेरे अंदर परमेश्वर का होना जरूरी है, यीशु मसीह का वास होना जरूरी है, और उसके द्वारा मैं अपने आप को पाता हूं कि मैं कमजोर नहीं, मैं बलवंत हूं। परमेश्वर कहता है कमजोर नहीं, बलवंत हो। दो ऑप्शन से क्या है? हर एक मसीह बलवंत है। हालेलुया। कई लोग है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मूर्ख हैं। हालेलुया। हम लोग मूर्ख हैं। कई लोग ज्ञानी और मूर्ख के ऑप्शन में हम लोग क्या चूज करते हैं? हम मूर्ख हैं ना। कमजोर क्यों चूज करते हैं? पता है हम लोग कमजोर क्यों हैं? हम लोग कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने कमजोरी को चुना है। परमेश्वर ने हमें आजादी दी है चुनने की कि हम बलवंत बने, प्रभु में सामर्थी बने। लेकिन हमने क्या चुना? पाप को चुना, हमने कमजोरी को चुना और हम कमजोर हो गए। लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, आप कमजोर नहीं है, आपका बस चुनाव गलत है। आपका बस चुनाव गलत है, आपने गलत चीज को चुन लिया है, इसलिए आपने आपको कमजोर मानते हैं। लेकिन आपका प्रभु परमेश्वर कमजोर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो आपको भी बलवंत करता है, सामर्थी बनाता है। मूर्खता की बात आते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं जानते। आप मूर्ख नहीं है। आप मूर्ख तब तक थे जब तक पहला कुरिन्थियों उसकी 1:27 आयत आपके पास नहीं आया था। हालेलुया। आप तब तक मूर्ख थे जब तक पहला कुरिन्थियों 1:27 आयत आपके पास नहीं आया था, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित कर सके, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित कर सके। आप क्या हैं? क्या आप कमजोर हैं? क्या आप ज्ञानी हैं या फिर मूर्ख हैं? आप चुने। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, जिस दिन यीशु मसीह ने आपको पाया, जिस दिन यीशु मसीह ने आपको अपना संतान के रूप में ग्रहण कर लिया, तब से आप मूर्ख नहीं रहे। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप इस संसार के ज्ञानवानों को लज्जित कर सके, बलवानों को निर्बल कर सके।
हालेलुया। प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं कई बार, लेकिन हम उसी में अटके होते हैं जहां पे पहला कुरिन्थियों उसकी 1 अध्याय 27 आयत से पहले की जो जिंदगी है उसमें अटक रहते हैं। नहीं, जब से मैं यीशु को पाया हूं, जब से मेरा यीशु मेरा जीवन में आया है, मेरा जीवन बदल गया। मैंने विकल्प को चुन लिया, मैंने ऑप्शन को चुन लिया कि मैं ज्ञानवान हूं अभी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे ज्ञानी बनाता है, मेरा परमेश्वर मुझे बलवान बनाता है। मैं मूर्खता को नहीं चुनता, मैं कमजोर को नहीं चुनता। इसलिए परमेश्वर आपको 2 विकल्प देता है, क्या आप मूर्ख हैं या क्या आप ज्ञानी हैं, क्या आप कमजोर हैं और या फिर क्या आप बलवंत हैं। हालेलुया। आप चुने। सिर्फ हम लोग परमेश्वर की आराधना करना कि प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, इतना काफी नहीं है। उस बात को विश्वास करना कि वो सर्वशक्तिमान आपके अंदर है। हालेलुया। और आपके अंदर से होके वो कार्य करता है, ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। हालेलुया। हमने कमजोरी को अपना लिया है, इसीलिए हम कमजोर हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो प्रभु पे विश्वास करता है, वो कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर उसके अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। वो अलौकिक है, वो भी उसी प्रकार से है ना। प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु के वचन में नया नियम में कहते हैं कि मैंने जो किया, मैंने जो जो काम किया है वो सब तुम कर सकोगे। क्यों कर सकोगे? हालेलुया। क्यों कर सकोगे? प्रभु ने कहा मैंने जो जो काम किया इस संसार में, चाहे मैंने किसी को चंगाई दी, किसी को कुछ दिया है और किसी को छुटकारा दिया है, वो सारे काम आप कर सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कह के गए कि उससे भी बड़ा काम तुम करके दिखाओगे इस संसार में। और हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन व्यवस्था विवरणी के साथ आते हैं तो आप कमजोरी को नहीं, आप बलवंत को चुने, आप सामर्थ को चुने, क्योंकि आप अंदर से सामर्थी हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। कई क्रिश्चियन परिवार हैं कि उनके परिवारों में आप किसी बच्चे को या किसी बड़े को आप प्रार्थना करने के लिए बोलो 3-4 लोगों के सामने, तो उनको लज्जा महसूस होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है। कुछ लोग तो इतना डेयरिंग है, इतना उनका साहस है कि वो अगर आप उनको कहोगे कि प्रार्थना में अगुवाई करिए या प्रार्थना कर, तो साफ मुंह पे मना कर देते कि मैं नहीं कर सकता। क्यों पता है आपको? उन्होंने कभी प्रार्थना को चुना ही नहीं, उन्होंने कभी उस सामर्थ्य जीवन को चुना ही नहीं। अगर सामर्थ्य जीवन को चुनते तो प्रार्थना अपने मुंह से आता। हालेलुया। डर की कोई बात नहीं है, हिचकिचाहट की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर बिना हिचकिचाहट के आपको जब ग्रहण करता है तो आपको भी वो अनुमति देता है कि आप बिना हिचकिचाहट उससे बात करें। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नो, हम में से चुनने के लिए जब परमेश्वर कहता है कि क्या चुन रहे हैं हम लोग आजकल, हमारा चुनाव क्या है इस संसार में, इस प्रकार की बातें हम लोग चुन रहे हैं। हालेलुया। आपके परिवार में क्या चुन रहे हैं लोग? मसीह परिवार में आज अगर मसीह परिवार की बात कर रहा हूं तो क्या चुन रहे हैं लोग? लोग जाके वीडियो बना रहे हैं, जाके इंस्टाग्राम में वीडियो बना रहे हैं। किस बात में वीडियो बना रहे हैं? कि कोई अलग सांसारिक गीत में वीडियो बना रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं। और जो घर वाले हैं उनके ऊपर घमंड कर रहे हैं कि ये मेरा बेटा देखो इस सांसारिक गीत में वीडियो बनाया है। उससे प्रभु की महिमा होती है। आप क्या चुनने के लिए अपने बच्चों को कह रहे हैं? विनाश का रास्ता, जीवन का रास्ता नहीं है वो। हालेलुया। आप उनको एनकरेज कर रहे हैं। जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो वीडियो बना के सोशल साइट में अपलोड करे, किस प्रकार के सांसारिक, आप जब उनकी प्रशंसा करते हैं तो वो उत्साहित होते हैं। उन्होंने गलत चीज को चुना है। ये आपका जिम्मेदारी है माता पिता के रूप में और बड़े के रूप में कि आप उनको दिखाएं कि ये गलत चुनाव है आपका, क्योंकि ये विनाश की ओर लेके जाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के वचन को चुने, प्रभु के मार्ग को चुने। क्यों अन्यथा हम जाते हैं? क्यों दूसरे रास्ते में हमें जाना है? हालेलुया। हालेलुया। जब आप दानिएल के पुस्तक में आते हैं
तो दानियल को आप अगर दानियल की पुस्तक उसकी 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे तो 1 अध्याय 8वीं आयत में दानियल की पुस्तक में वहां पे एक प्रकार से लिखा एक वचन लिखा गया है कि दानियल ने जो खाना राजा की ओर से आया था उस खाने को खाने के लिए मना कर दिया। चयन देखिए, आप चुनाव देखिए दानियल का। दानियल ने जो खाना राजा ने उसको भिजवाया था, जो 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 पीने के लिए राजा ने भिजवाया था, उसको दानियल मना किया और कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पवित्रता को, मेरे मसीहत को, मेरे जीवन को ये डिफाइल करता है, ये दूषित करता है। लेकिन मैं सिर्फ साग भाजी खाऊंगा, सब्जी खाऊंगा, वेजिटेबल्स खाऊंगा। हालेलुया। ये बात राजा को पसंद नहीं आई, लेकिन दानियल ने बोला कि जब राजा ने कहा कि इसमें क्या कमी है, तो दानियल ने बोला कि एक काम करें, आपके लोगों को आप अपना खाना खिलाएं और मुझे ये साग सब्जी खाने दें, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे मुंह में या हमारे शक्ति ताकत में, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आता है और किसके शरीर में, किसके मुख में कितना ज्यादा परिवर्तन आता है। दानियल ने वो खाई और जब उनको दोबारा उनके ऊपर परीक्षा किया गया तो दानियल और उसके लोगों को, उसके दोस्तों को पाया गया कि वो उनसे कई ज्यादा मजबूत है, उनके चेहरे पे कई ज्यादा चमक है, उनके शरीर में कई ज्यादा चमक है। हालेलुया। आप इस संसार में जाके आनंद ढूंढते हैं, हम मसीह लोग आज के दिन इस संसार में जाके आनंद ढूंढते हैं। उस परमेश्वर के आनंद को हम लोग भूल चुके हैं, उस परमेश्वर की खुशी को हम भूल चुके हैं, उस जीवन को भूल चुके हैं। परमेश्वर कहता है कि आनंद जो मुझसे मिलता है उसको चुनो, क्योंकि वो अनंत काल का आनंद है, वो अनंत काल का आनंद है। दानियल ने उस सब्जी को चुना, हालेलुया, साग सब्जी को चुना। साग सब्जी में क्या मिलता है आपको पता है? मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मीट मच्छी खाना पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रभु में ईमानदार हैं तो परमेश्वर आपको उस साग सब्जी में से प्रोटीन खिलाएगा। हालेलुया, आमीन। साग सब्जी में से प्रोटीन खिलाएगा। ये आपके चुनावों के ऊपर निर्भर करता है, आप किस प्रकार का चयन करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। आप प्रभु के मार्ग को चुन रहे हैं या क्या? दानियल के पास ऑप्शन नहीं था, पर फिर दानियल ने वो चुना जो परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है। हालेलुया। आप वो चुने जो परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है। राजा ने बोल दिया दानियल के पुस्तक में, उसकी 6वीं अध्याय में राजा ने बोल दिया कि 30 दिन तक कोई प्रार्थना नहीं होगी, कोई किसी दूसरे परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करेगा। दानियल ने क्या चुना? प्रार्थना चुनी। हालेलुया, प्रार्थना चुनी। दानियल ने उतना होने के बावजूद भी दानियल ने प्रार्थना चुनी, और एक बार नहीं 3 बार प्रार्थना करने को चुना कि मैं जिस प्रकार से 3 बार प्रार्थना करता हूं उस प्रकार से मैं प्रतिदिन 3 बार मैं प्रार्थना करूंगा। उस बात को नहीं माना जिस बात से परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उस बात को नहीं चुना जिस बात से परमेश्वर की महिमा नहीं होती, जो परमेश्वर की राह नहीं है। हालेलुया। लेकिन उस बात को चुना कि जिससे प्रभु की महिमा होगी। और उसके बाद उसको, आपको पता है कि उसके बाद उसको शेर की गुफा में डाल दिया गया, और किस प्रकार से अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसको बचाया। उसके बाद जब दानियल के पुस्तक पढ़ते हैं, दानियल कहां से कहां पहुंच गया। क्यों? क्योंकि चुनाव सही थी, चयन सही था, उन्हें सही चीज को चुना। हालेलुया। एक वचन मुझे दानियल के और एक इंसिडेंट याद आता है जो मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा कि दानियल की उसकी 3री अध्याय में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फैमिलियर है कि 3 अध्याय की 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब सद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के कुंड में डाला जाने से पहले उनका एक वचन मुझे याद आता है।
हालेलुया। आप सबों को पता है कि उन्होंने ये चुना कि हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, इस मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे। 17 आयत में परमेश्वर ने इस प्रकार से दानियेल के पुस्तक में उस वचन को लिखा है कि उन तीनों ने इस प्रकार से राजा को कहा, मैं आपके सामने सम्मुख पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार से लिखा कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। उसके बाद वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। ये तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। आप उसके 18वीं आयत में पढ़ेंगे तो 18वीं आयत में बोलता हूं क्या, आप सुनिए अच्छी तरह। 18वीं आयत कहता है परंतु यदि नहीं, इसका मतलब अगर परमेश्वर मुझे बचाने भी नहीं आएगा, ये लिखा है, तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। चयन देखिए, चुनाव देखिए, एक तरफ दंडवत करना है, एक तरफ नहीं करना है। रास्ता कठिन है। जब आप दंडवत नहीं करेंगे तो आपको आग के कुंड में डाला दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप उनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी, विश्वास देखिए आप उनके परमेश्वर के प्रति और उसके प्रति अपना विश्वास योग्यता को दिखाते हुए वो लोग कहते हैं कि अगर हमारा परमेश्वर ये शक्ति रखता है बचाने का, अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम इसमें इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। आग के कुंड में डाल दिया जाता है, जिंदा वापस आते हैं क्योंकि उसमें जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह में जीवन है, इसीलिए प्रभु कहता है कि जीवन को चुनो। मुझे ना आजकल बहुत ज्यादा बर्डन महसूस होता है, बोझ महसूस होता है। किस बात की आपको बताऊं? मेरे जो सिटी है, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं बलांगीर, वहां के यूथ जो है उनके लिए मेरे दिल में बहुत बोझ, उनके लिए मेरे मन में बहुत बोझ, जो रास्ते में बहुत सारे कामों को करते हैं जो परमेश्वर के वचन से, क्योंकि उसी में से मैं निकला हुआ हूं, उसी में से मैं चुना हुआ हूं, उसी में से आज मैं छांटा गया हूं और प्रभु के कार्य के लिए मैं चुना गया हूं। उन यूथ लोगों को मैं प्रभु के वचन को बताना चाहता हूं, अपने गवाही को बताना चाहता हूं। हालेलुया। अपने गवाही को बता, उनके लिए मेरे अंदर बोझ है कि लोग वहां पे यूथ जो है कई प्रकार के नशीले विषय को अपने जीवन में चुन रहे हैं। इन दिनों जब हम देखते हैं तो ये और बढ़ गया है और यूथ जो है, युवा पीढ़ी जो है, किसके पास दायित्व है इस बात का, किसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी इस बात का कि उनको बचाया जाए। हम लोग क्या सोचते हैं, वो उसका बेटा है, उसका बेटी है, उसको बचाने की जरूरत नहीं, वो गलत रास्ते पे चला गया है, उसने गलत चीज चुन लिया है, वो गलत चीज करेंगे। लेकिन आप जब तक बोझ को महसूस नहीं करने, बदलाव को आप नहीं ला सकेंगे, जब तक आप उसके लिए चेष्टा नहीं करेंगे, जब तक उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक आप उनके जीवन में बदलाव को नहीं लेके आएंगे। हालेलुया। कल हमारे फास्टिंग प्रेयर था, मैं आपको बताऊं, जल्दी से खत्म करूंगा। कल हमारा फास्टिंग प्रेयर था, उपवास प्रार्थना में हम बैठते हैं हमारे चर्च में, और हम लोग उपवास प्रार्थना में बैठे थे और हम लोग सोच रहे थे कि कौन आएगा आज प्रार्थना में, क्योंकि कलीसिया में सब लोग नहीं आ पाते हैं। तो चर्च में कुछ लोग आए प्रार्थना के लिए, और हमने जिनको सोचा नहीं था, जो परिवार आती नहीं है फास्टिंग प्रेयर में, वो परिवार अपने बेटे को लेके कल आई थी। जब हम फास्टिंग प्रेयर में वो लेके आए और जब हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जब उनके लिए हमने प्रार्थना किया और आत्मा से प्रार्थना किया कि परमेश्वर उनको छुए, उसके आत्मा को छुए, उसके दिल को परिवर्तन करे, आप विश्वास नहीं करोगे, वो लड़का यहाँ पे आंसू गिरा गिरा के रोने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पापों से पश्चाताप करता हुआ आंसू गिराते गिराते वो रोने लगा। आपको उन यूथ को छोड़ना नहीं है, उन्होंने गलत चयन किया है, लेकिन प्रभु का द्वार अभी भी खुला है।
प्रभु का दिल अभी भी खुला है, प्रभु का राह अभी भी खुला है, उनको वापस लेके आने के लिए। वो बोट मेरे को कभी मौका मिले तो मैं उनके सम्मुख, उनके बीच में सेवकाई को करना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सम्मुख जब इन चयनों को रखता है, इन विकल्पों को रखता है कि हम किसको चुने, तो आज के दिन हम क्या चुनते हैं? हालेलुया, क्या चुनते हैं? जैसे हम वचन पढ़ रहे थे, उसके व्यवस्था विवरण में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ये पढ़ रहे थे कि तुम्हारे सम्मुख, हालेलुया, परमेश्वर कहता है, क्या कहता है पता है? आज मैं तुम्हें 2 मार्ग चुनने की छूट दे रहा हूं। छूट मतलब फ्रीडम, आजादी। मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मार्ग को चुनो। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि आकाश और धरती को साक्षी बना के परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। कह रहा है कि मृत्यु या जीवन, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चुनो। हालेलुया। आज अगर कोई भी अविश्वासी, कोई भी आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और फिर भी ये वचन सुन रहे हैं, तो यीशु मसीह में जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह में जीवन है और यीशु को चुने, जीवन को चुने। हालेलुया, जीवन को चुने। कई चीज जब हम यहाँ पे देखते हैं तो उसकी 30 अध्याय उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखता है, व्यवस्था विवरण में ही, तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए और उसकी आज्ञा माननी चाहिए, उससे कभी विमुख ना हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारा जीवन है। हालेलुया। और यहोवा तुम्हें उस देश में लंबा जीवन देगा जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने का वचन दिया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर लंबा जीवन देगा अगर आप प्रभु के मार्ग को अपने जीवन में चुन के उसी मार्ग की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं। हालेलुया। खत्म करेंगे लास्ट वचन उसका 30 अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार से लिखता है, मैं आज तुम्हें आदेश देता हूं कि यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करो, उसके मार्ग पर चलो और उसके आदेशों, विधियों और नियमों का पालन करो, तब तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा राष्ट्र अधिक बड़ा होगा और यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देगा जिसे अपना बनाने के लिए तुम जा रहे हो। हालेलुया। किंतु एक वचन और पढ़ता है, किंतु यदि तुम यहोवा से मुंह फेरते हो, यदि तुम यहोवा से मुंह फेरते हो और उसकी अनसुनी करते हो तथा दूसरे देवताओं की सेवा और पूजा में बकाए जाते हो, तब तुम नष्ट हो जाओगे, तब तुम नष्ट हो जाओगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं, यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चेतावनी दे रहा हूं कि तुम नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, तुम नष्ट हो जाओगे। आज मसीह लोग, आज मसीह भाई बहनें क्या चुन रहे हैं अपने जीवन में? जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम सोचते कि हम आशीषित हैं, लेकिन आज के डेट में, आज के तारीख में कई परिवार कितने सालों से श्राप में घूम रहे हैं, श्रापित हो रहे हैं, ये किसी को आइडिया नहीं, क्योंकि आपके पूर्वजों ने गलत चुना, आपके दादा दादी ने गलत चुना, उनके माता पिता ने गलत चुना और उस गलती को चुनते 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 आज भी आप उस गलती को चुन के सोच रहे हैं कि अब आशीषित है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों में ये बात कहना चाहता हूं कि वो श्राप है अगर आपके अंदर उस प्रभु का वचन नहीं है, आपके परिवार में प्रभु का वचन नहीं है, आपके परिवार के लोग प्रभु के मार्ग में नहीं चलते, वो एरिया श्रापित है, वो परिवार श्रापित है, वो घर श्रापित है। पैसा आशीष नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह आशीष है, प्रभु का उपस्थिति आशीष है। पैसा तो बाकी लोगों को भी मिलता है, आपसे ज्यादा मिलता है, आपसे ज्यादा लोग कमा रहे हैं, है ना। मैं देखूं तो मेरे से ज्यादा लोग कमा रहे हैं, क्या वो आशीषित है? अविश्वासी को देखिए, उनके पास क्या नहीं है, क्या वो आशीष है?
प्रभु का जीवित उपस्थिति आपके लिए आशीष है। आपके घर में, आपके बच्चों में प्रभु का भय आशीष है। आपके परिवार में आपके बुजुर्ग प्रभु के भय में जीते हैं, वो आशीष है। वहां पे स्वर्गीय शांति है। हमारा परिवार क्या चुनता है? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो मैं आदेश देता हूं उसको सुनो, मुझसे प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, उसके मार्ग में चलो और उसके आदेशों और विधियों को, नियमों को मानो, पालन करो। जीवन को चुनो, विनाश को नहीं, समृद्धि को चुनो। और निकाल के यहां पे क्या लिखा है कि समृद्धि को चुनो, तो परमेश्वर आपको उस प्रकार से आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के पत्र उसके 7 अध्याय की 15वीं और 15 से 20वीं आयत में, आप घर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि और जो मैं करता हूं, इसका मतलब जो मैं चुना हुआ है, जिसके लिए मैं काम करता हूं, उसको मैं नहीं जानता। जो मैं करता हूं वो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं। ध्यान से सुनना, जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है या वही मैं करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। और लिखा है कि क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मैं शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिस इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। पाप जो हमारे अंदर बसा हुआ है, आदतें जो पूर्वज से पीढ़ी से हमने चुन के लेके आए हैं, वो बातें हमारे अंदर बसा हुआ है। और वो बातें हमारे परिवार में जनरेशन टू जनरेशन और पीढ़ी से पीढ़ी और हम फैलाए जा रहे हैं, उस साथ को फैलाए जा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। वो बातें जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करता, उन बातों को उनके दिमाग में ठूस रहे हैं, उनके बातों में बज रहे हैं, वो उसको उनको उत्साहित कर रहे हैं उस बातों में जो अच्छा कर रहे हैं। जब वो बाहर जाते हैं, हमारे घर के यूथ क्यों ना हो, जब वो बाहर जाते हैं, जब वो कुछ नशा करके आते हैं, जब वो और कुछ करके आते हैं, हम उनका तरफदारी करते हैं, क्योंकि ये मेरा बेटा है, ये मेरा संतान है, मैं इसका तरफदारी करूंगा। आप साप में जी रहे हैं, क्योंकि वो गलत चुनाव वहां से किए। आज ब्रेक थ्रू का दिन है, आज बदलाव का दिन है। आज परमेश्वर कहता है कि तुम वापस आओ, तुम वापस आओ। अभी भी अगर वापस आओगे तो मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह आज भी आपको जीवन देने के लिए तैयार है, आपको आपके जीवन को नया करने के लिए तैयार है। अगर आपको वापस आना है, आप अगर वापस आना चाहते हैं, परमेश्वर ने अपना बाहें खोल के रखा है कि आपको फिर से एक नया जन्म दे। हालेलुया, हालेलुया। जीवन को चुने, जीवन को चुने। प्रभु का वचन हमने देखा कि परमेश्वर ने चुनाव रखा, परमेश्वर ने विकल्प रखा कि छूट दिया, अनुग्रह के साथ उसने आजादी भी दी कि आप जीवन को चुने, अभिशाप को नहीं। जीवन को चुने, मृत्यु को नहीं। आशीष को चुने, श्राप को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपके सम्मुख आज 2 ऑप्शन है, कौन सा आप चुनना चाहेंगे? जो प्रभु का वचन आप जाके पढ़िए, जाके पढ़िए, क्या आशीष या फिर क्या अभिशाप, या जीवन या फिर मृत्यु? आप किस स्तर पे हैं, किस स्थिति में हैं? क्या आपको लगता है कि आपका जीवन आशीष है या फिर आप अभिशाप में जी रहे हैं? प्रभु आपके सामने 2 विकल्प आज भी है और आजादी आपकी आज भी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के वचन के लिए। प्रभु जिस प्रकार से पुण्य परमेश्वर उस समय प्रभु इजराइल के लोगों के में 2 विकल्प रखे परमेश्वर, जीवन या मृत्यु को चुनना परमेश्वर,
आज भी तेरा वचन उसी प्रकार से बात करता है हमसे परमेश्वर। और हमने जान लिया परमेश्वर कि आज भी हमारे पास प्रभु दो विकल्प है प्रभु, जीवन या मृत्यु, आशीष या अभिशाप परमेश्वर। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग ये वचन को सुने परमेश्वर, वो जीवन को चुने परमेश्वर, यीशु को चुने परमेश्वर, आशीषों को चुने परमेश्वर अपने जीवन में। हालेलुया। हम प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जब वो वापस अपने जीवन में पश्चाताप करे प्रभु, जब आपका वचन के अंदर जाता है, जब आपका वचन उनके देह में प्रभु, उनके हृदय में देहदारी होता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो अपने मन को बदलते हैं प्रभु, वापस प्रायश्चित करते हैं परमेश्वर, उनको प्रभु आप बहुत आज की जिंदगी दे प्रभु, उनके मन को परिवर्तन करे, उनको अनंत जीवन दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं यीशु, और ये दुआ तेरे नाम होके मांगते हैं, सुन ग्रहण करें। आमीन आमीन।